उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। ऐसे में अन्य पार्टियों को यह डर सताने लगा है कि उनका वोट बैंक खिसक सकता है। इसके कुछ ही दिनों बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी में 4 जुलाई को मुस्लिम सम्मेलन करने जा रहे हैं। जानते हैं आखिर कौन है असदुद्दीन ओवैसी, जिनके आने की खबर से यूपी में राजनीतिक चर्चा बढ़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष हैं। एआईएमआईएम का गठन 1927 में हुआ था। 1984 से यह पार्टी लगातार हैदराबाद सीट से जीतती आ रही है। 2014 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 7 सीटें जीती और 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की इस पार्टी ने अपना दर्जा एक छोटी शहरी पार्टी से हटाकर राज्य स्तर की पार्टी के रूप में स्थापित किया। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाद पार्टी ने बिहार में अपना खाता खोला। बिहार विधानसभा के चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कहा यह गया कि एआईएमआईएम मुसलमानों की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनकर उभरी और इसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आए। यही वजह है कि ओवैसी संसद में मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा हो या नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का। वे खुलकर बोलते हैं और अक्सर दूसरे नेताओं की तुलना में बेहतर तर्क देते हैं। ओवैसी कहते हैं बीजेपी और आरएसएस के बढ़ाने में कथित सेकुलर पार्टियों की अहम भूमिका रही है, जिसमें ममता भी शामिल है। जब गुजरात जल रहा था तो ममता बीजेपी के साथ थी। बीजेपी जिन जिन राज्यों में मजबूत हुई सब में देखेंगे तो ओपनिंग दिलवाने का काम कथित सेकुलर पार्टियों ने ही किया है। बीजेपी से जब ये पार्टियां हारने लगती हैं और हम चुनाव लड़ने आते हैं तो हार की जिम्मेदारी सभी पार्टी के नेता मेरे ऊपर डालने लगते हैं। आपकी गलतियों की वजह से ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। आप बीजेपी को रोक नहीं पा रहे हैं। आप हार रहे हैं तो मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का नाता अक्सर विवादों से ही रहा है, लेकिन साल 2014 में ओवैसी को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान 15वीं लोकसभा के चुनाव में किए गए उनके प्रदर्शन के चलते दिया गया था। बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भले ही कोई सीट ना जीत पाए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में वह अपने नतीजों से चौंका सकते हैं, क्योंकि यूपी के पंचायत चुनाव में एआईएमआईएम समर्थित 22 उम्मीदवारों ने जिला परिषद का चुनाव जीता है, जबकि 50 सीटों पर वे दूसरे स्थान पर रहे हैं। एआईएमआईएम ने पंचायत चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उसके समर्थन से इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का जीतना ओवैसी के उम्मीदों एवं साहस को बढ़ाने वाला है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर अल्पसंख्यकों के वोट बांटने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले यूपी के 2022 चुनाव में वो ये दाग हटा पाने में कामयाब होते हैं या नहीं।